मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको लग रहा था कि अब मानसून धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, तो यह सोच बदलने वाली है। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर तेज करवट ली है और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा असर किन इलाकों पर दिखाई देगा। कई जिलों में दिन की शुरुआत बादलों से हुई। कहीं मूसलाधार बारिश ने सड़कें डुबो दीं, तो कहीं आकाशीय बिजली ने जानलेवा रूप दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम विभाग अब केवल बारिश की नहीं, बल्कि लगातार कई दौर की तेज वर्षा और जलभराव की चेतावनी दे रहा है। इसलिए अगर आप खेत में जाने वाले किसान हैं, सड़क यात्रा करने वाले हैं या आपके जिले में नदी नाले हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। इसी नमी को प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसम प्रणाली और मानसूनी द्रोणिका लगातार ताकत दे रही है। यही वजह है कि बादल केवल एक हिस्से में नहीं, बल्कि अलग अलग संभागों में बार बार बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यही प्रणाली अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रख सकती है। अब सबसे पहले चलते हैं मालवा और निमाड़ की ओर, जहां मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय बना हुआ है। रतलाम, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, शाजापुर, बैतूल और पांढुर्णा में भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कई जगह खेतों में पानी भर चुका है और छोटी पुलिया तथा नाले तेज बहाव में हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग में भी बादल लगातार सक्रिय हैं। कहीं तेज बारिश तो कहीं रुक रुक कर बौछारें देखने को मिल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा असर किन इलाकों पर दिखाई देगा। कई जिलों में दिन की शुरुआत बादलों से हुई। कहीं मूसलाधार बारिश ने सड़कें डुबो दीं, तो कहीं आकाशीय बिजली ने जानलेवा रूप दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम विभाग अब केवल बारिश की नहीं, बल्कि लगातार कई दौर की तेज वर्षा और जलभराव की चेतावनी दे रहा है। इसलिए अगर आप खेत में जाने वाले किसान हैं, सड़क यात्रा करने वाले हैं या आपके जिले में नदी नाले हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। इसी नमी को प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसम प्रणाली और मानसूनी द्रोणिका लगातार ताकत दे रही है। यही वजह है कि बादल केवल एक हिस्से में नहीं, बल्कि अलग अलग संभागों में बार बार बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यही प्रणाली अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रख सकती है। अब सबसे पहले चलते हैं मालवा और निमाड़ की ओर, जहां मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय बना हुआ है। रतलाम, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, शाजापुर, बैतूल और पांढुर्णा में भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कई जगह खेतों में पानी भर चुका है और छोटी पुलिया तथा नाले तेज बहाव में हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग में भी बादल लगातार सक्रिय हैं। कहीं तेज बारिश तो कहीं रुक रुक कर बौछारें देखने को मिल रही हैं। अब नजर डालते हैं नर्मदापुरम और भोपाल संभाग पर।
हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, भोपाल और विदिशा में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बौछारों का सिलसिला जारी रह सकता है। राजधानी भोपाल में भी बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और उमस से राहत मिली है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की संभावना बनी हुई है। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, कटनी और जबलपुर में अच्छी बारिश का दौर जारी है। कई स्थानों पर नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। बालाघाट और मंडला में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे खेतों में नमी बढ़ी है, लेकिन कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति भी बनी है। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अब आकाशीय बिजली और तेज बहाव को लेकर है। हाल के दिनों में कई जगह बिजली गिरने और उफनते नालों में बहने की घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए मौसम विभाग ने साफ कहा है कि बारिश के दौरान खुले खेतों, बड़े पेड़ों और नदी नालों के आसपास जाने से बचें। पुल या रपटे के ऊपर पानी बह रहा हो तो उसे पार करने की बिल्कुल कोशिश न करें। किसानों के लिए यह बारिश ज्यादातर क्षेत्रों में राहत लेकर आई है। सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और मूंग की बुवाई वाले इलाकों में मिट्टी में अच्छी नमी बन रही है। हालांकि जिन जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वहां खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी होगा, ताकि फसल को जलभराव से नुकसान न पहुंचे। अब बात करते हैं आगे की, क्योंकि मौसम विभाग की सबसे बड़ी चिंता अब केवल बारिश नहीं, बल्कि लगातार कई दौर में होने वाली बारिश है। अगले 48 से 72 घंटों में मानसून की सक्रियता बनी रहने के पूरे संकेत हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं और प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र तथा मानसूनी द्रोणिका बादलों को लगातार ऊर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कई जिलों में बारिश रुकने के बाद भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा, बल्कि थोड़े थोड़े अंतराल पर नए बादल बनते रहेंगे। सबसे अधिक नजर अब मालवा और निमाड़ क्षेत्र पर रहेगी। रतलाम, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर में कई स्थानों पर फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जिन इलाकों में पहले से खेत और निचले हिस्से पानी से भरे हैं, वहां जल भराव और तेज बहाव की स्थिति दोबारा बन सकती है। छोटे पुल, रपटे और नाले सबसे अधिक जोखिम वाले रहेंगे। अब महाकौशल और सतपुड़ा क्षेत्र की बात करें तो बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नरसिंहपुर और जबलपुर में भी बादलों की मजबूत गतिविधि बनी रहेगी। यहां कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार नमी मिलने से दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, लेकिन बादलों के बीच गरज चमक और आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा। खेतों में काम कर रहे किसानों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब भोपाल संभाग की स्थिति समझिए। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ में मौसम पूरी तरह सक्रिय रहेगा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश के दौर चलते रह सकते हैं। जिन शहरों में ड्रेनेज व्यवस्था कमजोर है, वहां थोड़ी देर की तेज बारिश भी सड़कों पर पानी भर सकती है। इसीलिए सुबह और शाम के व्यस्त समय में यातायात प्रभावित होने की संभावना रहेगी। वहीं ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी अब मानसून का असर लगातार बढ़ रहा है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर संभाग में बारिश का दायरा धीरे धीरे और व्यापक हो सकता है। यहां लंबे सूखे जैसे हालात तो नहीं दिख रहे, लेकिन बारिश का वितरण अभी भी स्थान स्थान पर अलग रहेगा।
अब किसानों के लिए सबसे जरूरी जानकारी। जिन जिलों में अच्छी बारिश हो चुकी है वहां धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द और मूंग की फसल के लिए पर्याप्त नमी उपलब्ध रहेगी। लेकिन जहां लगातार भारी बारिश हो रही है वहां खेतों में पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी होगा। जलभराव लंबे समय तक बना रहने पर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और फफूंद जनित रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। राज्य की समग्र तस्वीर देखें तो मानसून अब पूरे मध्य प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी तेजी से घट रही है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश से स्थिति में सुधार की संभावना है। यदि यही मौसम प्रणाली अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रहती है तो प्रदेश के जलाशयों, नदियों और भूजल स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि सबसे बड़ी सावधानी यही है कि उफनती नदी, नाले या पुलिया को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। पिछले कुछ दिनों में हुई अधिकांश दुर्घटनाएं तेज बहाव और आकाशीय बिजली के कारण हुई हैं। मौसम विभाग भी लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटे मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश वाले रहेंगे। मालवा, निमाड़, नर्मदा घाटी, महाकौशल और सतपुड़ा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जबकि भोपाल, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में भी बारिश का दायरा लगातार बढ़ने की संभावना है। यदि आपके जिले में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है तो आने वाले दिनों में उसके भी सक्रिय मानसूनी क्षेत्र में आने की संभावना बनी हुई है।